आचार्य जी, अचानक शहजाद पूनावाला को बड़ा प्यार आ रहा है आप पर, आपको डिफेंड करने उतर आए। मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं आचार्य जी क्या खिचड़ी पक रही है कि शहजाद आपको डिफेंड कर रहे हैं और वो भी कांग्रेस के खिलाफ। आचार्य जी देखिए मानक जी, पहली बात, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय हमारे बहुत ही प्रिय हैं, राजपूत जी। उन्होंने भी मेरे प्रति जो सम्मान का भाव प्रकट किया उसके लिए भी मैं आभारी हूं। और शहजाद पूनावाला भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने जो सम्मान का भाव प्रकट किया उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है जो आप उठा रहे हैं। हाँ, तो देखिए, हो गई है क्या सुलह सचिन पायलट और अशोक गहलोत की? हाँ, अब विषय ये है तो अब सवाल है आपका ट्वीट तो क्योंकि ये इशारा नहीं कर रहा आचार्य जी? नहीं, मेरे ट्वीट पर आप इतनी नज़र रखते हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राजस्थान के विषय को लेकर के बैठक होती है तो उसमें जो लोग थे, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी और वेणुगोपाल जी, मैं तो उसमें था नहीं। तो अंदर क्या बातें हुई, ना तो अशोक गहलोत जी ने कुछ विस्तार से बताया, ना सचिन पायलट जी ने चुप्पी तोड़ी। और वेणुगोपाल जी ने वही कहा जो उन्हें कहना था। उनकी जगह हम भी होते तो हम यही कहते हाँ। कि भाई सब चीज़ ठीक है, हम मिलके लड़ेंगे। ये कौन पार्टी कह सकती है, कौन पार्टी का नेता कह सकता है कि हम मिलके नहीं लड़ेंगे? आपके पास लेकिन जरूर कोई जानकारी है आचार्य जी। आपने ट्वीट में लिखा है, जब 5 गांव देने के लिए भी दुर्योधन तैयार नहीं होता तो फिर महाभारत होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब कोई ट्वीट किया जाता है तो वो कोई सोच के नहीं किया जाता है, समझ के नहीं किया जाता है, मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति है ट्वीट। क्या है भावना में, बताइए ना। कौन से 5 गांव मांग रहे हैं सचिन पायलट जो उनको नहीं मिल रहे? नहीं, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैंने सचिन पायलट जी के लिए किया है, अशोक गहलोत जी, उसमें नाम है क्या? मैंने तो एक इतिहास का उदाहरण, पौराणिक इतिहास का उदाहरण दिया है। आप तो हमेशा आचार्य जी कहते हैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाना उनके साथ धोखा है। खुलकर कहते हैं तो आप। अब मानक जी, मेरी बात तो पूरी होने दो। हाँ। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे लिए दोनों सम्मानित हैं। लेकिन पिछले पूरे 8 साल का, 7 साल का अगर हम इतिहास देखते हैं तो खोया तो पायलट ने है ना भाई। 2013 में जब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे, अशोक जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे और हार गए थे, हमारी पार्टी हार गई थी। तो राहुल जी ने सचिन पायलट जी को कमान सौंपी थी, कहा कि भाई तुम मेहनत करो। उन्होंने मेहनत की। 18 में जब सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। उन्हें मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया तो कांग्रेस नेतृत्व के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए सचिन पायलट जी ने एक अनुशासित कांग्रेसी होने का प्रमाण दिया और उन्होंने अशोक गहलोत जी के साथ काम करना स्वीकार किया। उसके बाद फिर एक विवाद हुआ, फिर ये बात हुई तो फिर उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशों का पालन किया, फिर विवाद हुआ। अब जब विवाद पे विवाद होते चले गए, लेकिन हमेशा कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशों का पालन सचिन पायलट ने किया, मैं बिल्कुल दावे के साथ ही कह रहा हूँ। उसके बाद फिर ऑब्जर्वर गए, वहाँ विवाद पैदा हुआ। तो अब एक तो अशोक जी जो ये कह रहे हैं कि भाई धीरज से काम लेना चाहिए, तो थोड़ा दिल बड़ों को भी दिखाना चाहिए। एक बात तो ये है। अब सचिन पायलट को अगर हर आदमी ये कहेगा भी तुम थोड़ा धीरज दिखाओ, तो 2013 से 18 का चुनाव 5 साल, 18 से 23 5 साल, तो 10 साल से धीरज ही तो दिखा रहे हैं वो। अब और क्या धीरज दिखाएं? अब महाभारत का समय आ गया है। मैं कह रहा हूं, मैंने तो इतिहास की बात को कोट किया कि जब महाभारत क्यों हुआ था। कुछ कहते हैं भाई द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। हाँ। कुछ कहते हैं कि साहब धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो महाभारत नहीं होता। कुछ कहते हैं दुर्योधन जिद्दी नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। मैंने कहा है कि महाभारत इसलिए नहीं हुआ, महाभारत इसलिए हुआ कि 5 गांव देने से भी मना कर दिया था। तो ये तो मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। आचार्य जी, इतिहास की बात तो आप कर रहे हैं, आप इसे राजस्थान पर और अशोक गहलोत पर और सचिन पायलट जी के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? मैंने कांग्रेस का नाम लिया हो, मैंने अच्छा ठीक है, अशोक जी का नाम आपने संजय जी का विश्लेषण सुना। उन्होंने कहा सबसे कमजोर इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में ही है, उसकी वजह सिरफुटअव्वल है। अब अगर चुनाव हार गए आचार्य जी इस बार, मानक जी, सिरफुटअव्वल राजनीति में हर जगह है। बीजेपी में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। आधी भाजपा चाहती है कि वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कहीं मामला खुल जाता है, कहीं नहीं खुलता है, क्योंकि इनके यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है बीजेपी में। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है।
मैं कभी कभी हमारी पार्टी के जो विषय होते हैं जिन पर मैं सहमत नहीं होता हूं, मैं वो अपनी राय रख देता हूं। दिग्विजय सिंह जी अपनी राय रख देते हैं, शशि थरूर जी रख देते हैं, तो आप भी खुलकर जी भी रख देते हैं। आप भी खुलकर रख दीजिए और बता दीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नहीं क्या होने वाला है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जरा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी से पूछिएगा, क्या ये सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते? ये भी चाहते हैं, क्योंकि वहां उनकी मेहनत है, उनका त्याग तपस्या है। सुरेंद्र राजपूत को मत फंसाइए। आप प्रवक्ता की जंजीरों से नहीं बंधे हैं, वो बंधे हैं, वो नहीं बोल पाएंगे। नहीं, उनको मत फंसाइए आप। प्रवक्ता की भी अंतरात्मा होती है, प्रवक्ता की भी अपनी इच्छा होती है, लेकिन जब पार्टी फैसला ले लेती है तो पार्टी लाइन को मानते हैं। मैं भी मानता हूं। जब एक सेकंड, पार्टी लाइन का जो फैसला है वो मानना पड़ता है। जब तक मैं कांग्रेस में हूं तो मैं बिल्कुल पार्टी लाइन को मानूंगा, लेकिन पार्टी लाइन आप कहां मानते हैं? आपके लिए कौन सी लाइन है आचार्य जी? आप तो राजगुरु हैं, सुरेंद्र राजपूत ने भी बता दिया। आपने तो संसद के बहिष्कार के विपक्ष के फैसले को गलत बता दिया सार्वजनिक तौर पर। मैंने कहा ना, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अगर मैं भाजपा में होता तो अब तक पार्टी से बाहर निकाल दिया गया होता। ये कांग्रेस है, पंडित नेहरू की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है। तो क्या जीतने वाली है आपकी ये पार्टी? पंडित नेहरू की, महात्मा गांधी की, राहुल गांधी की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान? नहीं, हम अपनी पार्टी को जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जहां मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये बात भी कह रहा हूं कि अभी राजस्थान का जो विवाद है, यदि सुलझ गया होता तो सचिन पायलट जी का बयान जरूर आता। तो कहीं तो कोई है, कुछ है जो घुटन है, कहीं अभी ताला लगा है जो खुलना है। अगर ये नहीं सुलझा तो कांग्रेस बचा पाएगी राजस्थान? नहीं, क्यों नहीं सुलझेगा? शुभ अगर बोलो। नहीं सुलझा तो नहीं, शुभ बोलो। अच्छा, अगर सुलझ गया तो राजस्थान जीत जाएगी? नहीं, वेणुगोपाल जी ने कहा सुलझ गया, तो उनसे वो डिटेल बताएंगे कि कैसे सुलझ गया। देखिए, दो सूरत है आचार्य जी, या तो सुलझेगा या नहीं सुलझेगा। अगर सुलझ गया, नहीं, मैं तो चाहता हूं ये सुलझे, और मैं मानता हूं कि वेणुगोपाल जी ने कहा सुलझ गया तो सुलझ गया होगा, लेकिन मेरा जो सिक्स सेंस है वो ये समझ रहा है कि अगर सुलझ गया होता तो फिर अशोक जी और गहलोत जी और पायलट साहब दोनों जयपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर देते। तो क्योंकि हम लोग, अगर राजनीति में होने का मतलब ये नहीं कि झूठ ही बोलना है, तो मुझे लगता है कि अगर ये विवाद नहीं सुलझा है तो इसे सुलझाना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं सुलझा तो ऑब्वियस है कि हमारी पार्टी को नुकसान होगा। शहजाद पूनावाला, शहजाद बोलिए। आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए बोलते नहीं नेता। आचार्य जी खुल के बोल रहे हैं। नहीं, आचार्य जी ने ये जो कहा है, तो मैं उसी बात को आगे ले जाते हुए, जब सचिन पायलट जी धरने पर बैठे थे तो सुखजिंदर रंधावा ने उनके धरने को एंटी पार्टी घोषित किया था। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी है, तो बोलिए कि वो एंटी पार्टी नहीं था वो एक्टिविटी। और जो केसेस, एक दलित विधायक भी जो उनका है वहां पर, वेद प्रताप सोलंकी, उसको लेकर या अनेकों लोगों को लेकर सेडिशन का केस डालना, उनके फोन टैप करना, जो कि असेंबली में स्थापित भी हुआ है उन्हीं की सरकार के द्वारा। एक बार सुरेंद्र राजपूत जी बोल दे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये जो कार्य किए गए गहलोत जी के द्वारा वो गलत थे और हम इसको वापस लेते हैं, एक बार बोल दे, दिखा दे अपनी लोकतांत्रिक भावनाओं का, किस प्रकार से ये लोग लोकतांत्रिक भावनाओं से काम करते हैं। हम बिल्कुल बोल देंगे, एकदम 100% बोल देंगे, अगर शहजाद पूनावाला की हिम्मत, हैसियत और हौसला हो कि वो जो कपिल शर्मा ही नाम है ना उसका, कपिल मिश्रा ने जो दिल्ली की विधानसभा में आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट में किसी मानसी सोनी के नाम पर कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वो फोन टेप किए थे वो गलत हैं या वो टेप की हुए हैं, अगर ये कह दें तो हम पूरी तरीके से मान लेंगे इस बात को। अगर इनकी हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, मानसी सोनी के नाम से नाम लेकर के बात का कोई कनेक्ट है? एक मिनट, अभी रुकिए शहजाद भाई, अभी परेशान मत होइए, अभी आगे भी आइए, अभी और भी चीजें हैं, अभी आइए ना। मानक भाई, मैं मानक जी से पूछ रहा हूं कि आ जाइए, इस प्रकार का सुरेंद्र राजपूत जी डिफेंस देंगे। अरे हिम्मत हो तो बोल देना, मुझे लगा कम से कम बोल देना, होने के नाते कुछ तो कह देते। तो हम तो बोल ही देंगे। हमारे यहां से तो आचार्य जी भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, लेकिन आपकी अगर हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, आप ही नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी आप बोलिए ना कि सचिन पायलट पर जो कार्रवाई की वो सही है गलत, या किसी से भी बोल देना। अभी आप आइए, अब आप आगे आ जाइए। सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई नहीं, मानक जी आपको बता, आचार्य जी ने कहा था लोकतांत्रिक, सचिन पायलट जी का झगड़ा क्या है? सचिन पायलट का झगड़ा क्या है? पार्टी था मानक भाई,
सचिन आचार्य से मानक पूछिए। भाई, सचिन पायलट जी का झगड़ा क्या है कि वसुंधरा राजे को जेल में भेजो। तो इसका मतलब यह है कि ये शहजाद पूनावाला मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने इतने गलत काम किए हैं, अशोक गहलोत उनको जेल में भेज दें। ये बिल्कुल इस अरे बात से आपने सहमत एंटी है। पार्टी घोषित भाजपा किया वाले चाहते हैं रंधावा ने। वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे की पूरी भाजपा जो है वो जेल में मानक जाए। जी, तो चिंता मत सुरेंद्र करो, राजपूत शहजाद को पूनावाला उनको जेल सुखजिंदर में भेज रंधावा देंगे, का नाम समझौता हो बताइए। गया है। अरे मानक भाई अभी आगे भी आ जाइए। तीसरी बात आप आ जाइए, लोकतंत्र हमारे यहाँ है, हमारे नहीं, यहाँ सब आगे पीछे आजादी है। नहीं। लेकिन मानक आपके जी, यहाँ ये सुखजिंदर आजादी नहीं। रंधावा आज का आपने नोटिस एंटी पार्टी पहले बार एक्टिविटी आपने क्या कहा कि आचार्य वसुंधरा स्वीकारते राजे हैं? क्या जेल राजपूत जानी जी चाहिए। स्वीकारते हैं ना? अब शहजाद पूनावाला आपकी वजह से वसुंधरा राजे जेल जाएंगी। चिंता मत करिए, गजेंद्र शेखावत भी जेल जाएगा और वसुंधरा जी भी जेल जाएंगी। ये समझौता हो गया, चिंता मत करो। अभी तो हम सोच रहे थे, लेकिन आज आपने कह दिया है, भाजपा ने ऑथराइज कर दिया है कि वसुंधरा राजे भ्रष्टाचारी है और उसको जेल जाना चाहिए। क्योंकि सचिन पायलट साहब की मांग है, उसी के लिए वो धरने पर बैठे थे। अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ धरने पर नहीं थे। उन्होंने कहा था भाई ये वसुंधरा राजे की भ्रष्टाचार की जांच करके इनको जेल भेजो, भेज देंगे हम, चिंता मत करो। ये दो बातें आपकी आ गई। अब आप तीसरी बात पे आ जाइए। अच्छा एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड। तीसरी बात आप कहें उससे पहले, क्योंकि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या आप पार्टी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से यह भरोसा दे रहे हैं कि सचिन पायलट की इस मांग पर एक्शन होकर रहेगा? वसुंधरा राजे के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप सचिन पायलट लगा रहे हैं उन पर एक्शन होगा? मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं मानक भाई कि गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर डिसाइसिव एक्शन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत हाई कोर्ट से बचा हुआ है, जमानत लेकर के बचा हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल कर रखी है। वो मैनेजमेंट जिनके बारे में अशोक गहलोत खुलेआम कह चुके कि मेरी सरकार इन्होंने बचाई थी। अरे सर सुन तो लीजिए। अब आपने यहाँ पे ऐसा, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर उन्होंने ये कहा हो कि मेरी सरकार इन्होंने बचाई थी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। या फिर आप पत्रकारिता के ऊपर बात कर लिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपसे तो मानक भाई ये उम्मीद नहीं है ना कट कॉपी पेस्ट की। आप कट कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं? आप तो एक जिम्मेवार पत्रकार हैं। अभी के अभी खोलिए, उन्होंने तो ये कहा, यूट्यूब खोलिए और न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल खोलिए, सुनिए, और अशोक गहलोत का अभी आपको मिल जाएगा उसमें। हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं पूरा बयान बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जब क्या नाम भैरव सिंह शेखावत वहां पर थे अमेरिका में, उनकी सरकार गिराने के लिए भाजपा वाले आए थे। मैंने मना कर दिया कि कैसे ना शुक्रे लोग हो तुम, हमारे यहां ये सब नहीं होता है, हमारे यहां सरकारें नहीं गिराई जाती। इसी तरीके से वसुंधरा राजे ने, जब ये घटना हुई थी, तब वसुंधरा राजे ने मना कर दिया था। ये हमारे यहां का एक तरीका है राजनीति करने का, ये उन्होंने कहा था पूरा। आप इस चीज को देख लो यूट्यूब पर, क्योंकि आपका तो यूट्यूब चैनल नंबर 1 है हिंदुस्तान में। आप तो गलत दिखाई नहीं सकते हो, पूरा बयान दिखाओ। सचिन पायलट को इसी चीज से तो दिक्कत है, बात ना हो तो वो कह रहे हैं कि ये मिली जुली फिक्स्ड मैच चल रहा है, इससे दिक्कत अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का। नहीं, इस चीज से दिक्कत सचिन जी को। मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको जिम्मेवारी से बताता हूं कि क्या नाम शेखावत के ऊपर एक्शन हो गया है। शेखावत कभी भी जेल जा सकता है। वसुंधरा जी पर अब चूंकि शहजाद भाई ने भी कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने मान लिया कि वसुंधरा सरकार भ्रष्ट थी, अब इनके ऊपर तेजी से एक्शन होगा। इनके मंत्री संतरी वसुंधरा जी सब जेल जाएंगे, चिंता मत करना। सारा शहजाद पूनावाला, शहजाद योर टर्न, शहजाद बोलिए। भाई आप बधाई के पात्र। सरकार इतने वर्षों तक बचा रही थी, मतलब कि कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने मान लिया कि कुछ है नहीं उनके खिलाफ। नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने माना अभी तक गजेंद्र शेखावत को काम कर रहे थे, केवल एक प्रोपेगेंडा। अभी तक हम गजेंद्र शेखावत पे काम कर रहे थे, अब वसुंधरा पे भी काम कर लेंगे। अब देखिए, आप मान लिए गजेंद्र शेखावत को जेल भेज रहे थे हुजूर, चिंता मत करो कि वसुंधरा जी के परेशान हो रहे हो। अरे शहजाद भाई बिल्कुल मान रहे हैं हम कि अभी तक गजेंद्र शेखावत को जेल भेज रहे थे, अब वसुंधरा को जेल भेजेंगे। ओके, ऑल राइट, ओके, वसुंधरा को जेल भेजेंगे। शहजाद बात पूरी करिए अपनी, ऑल राइट, आगे बढ़िए, चलिए। हाँ शहजाद बोलिए, आगे बढ़िए। हाँ मानक जी, 2 विषयों पर।
मानक जी देखिए, मानक जी एक विषय जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, यदि सब कुछ सुलझ गया, यदि सब कुछ सॉल्व हुआ है, तो एक बार कह देना सुरेंद्र जी आचार्य जी को कि पायलट जी का जो धरना था वो एंटी पार्टी नहीं था, और जो उन्होंने पेपर लीक के माफिया के विषय में बात की है कि हमारी सरकार ने पेपर लीक माफिया को बचाया है, उस पर हम लोग अभी कार्रवाई करेंगे। इसी के बारे में तो कहा ना, 15 पेपर कैसे जादूगरी से लीक हुए, अशोक गहलोत ने क्लीन चिट दे दिया पेपर लीक माफिया को, कहा कि किसी का हाथ नहीं है। तो इसीलिए कह दीजिए कि हमसे गलती हुई और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। युवाओं को धोखा दिया था, पर सचिन पायलट के कहने पर अब हम लोग अपनी त्रुटियों को बदलेंगे। बताइए शहजाद, एक सेकेंड। शहजाद, सिर्फ सवाल नहीं पूछिए, जवाब भी दीजिए। वो कह रहे हैं राजस्थान में वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व में क्या तनातनी कितने सालों से चल रही है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अगर उनके यहां झगड़ा चल रहा है, आपके यहां भी है, ऐसे में आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि राजस्थान आप जीत लेंगे? मानक जी, क्या हमारी किसी भी चुनी हुई सरकार के खिलाफ क्या हमारा किसी भी स्तर का नेता धरने पर बैठा है? जैसे सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे, और वो भी किस मुद्दे पर कि युवाओं के साथ धोखा किया गया, उनको ना नौकरी दी गई, और जो पेपर थे उसको लीक किए गए, और पेपर जादूगरी से जब लीक हुए तब उनके पेपर लीक माफिया को बचाने का काम किया। एक उदाहरण मुझे दिखा दीजिए, या वसुंधरा जी ने अगर कोई मैसेज सुरेंद्र राजपूत को भेजा है तो वो दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी को अपनी पार्टी में कर्नाटका में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, आचार्य जी के साथ क्या क्या हो रहा है वो नहीं पता, पर मेरी पार्टी के भीतर सब कुछ पता है। अच्छा बता दीजिए कहां हुआ है, कैसे हुआ है। पर सुरेंद्र जी ये बता दीजिए, सचिन पायलट के धरने को एंटी पार्टी घोषित करना गलत अच्छा, था। शहजाद, एक बार ओके, शहजाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर आपका दावा क्या है, क्योंकि अगला चुनाव वहीं आने वाला है? मानक भाई जवाब तो देने आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। सुरेंद्र भाई आ रहा हूं, एक सेकंड, आ रहा हूं, भाई के रिश्तेदार हो गए। आ रहा हूं। हाँ शहजाद बताइए, तीनों राज्यों को लेकर आपका दावा क्या है? कि मध्य प्रदेश, हाँ मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश में जो 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार चली, उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता ने ऐसा प्रण किया है कि 2003 से लेकर 2023 आ गया है, हर वर्ष हमारा वोट शेयर 40% तक रहा है, 40% के ऊपर रहा है। और हां, मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, जिसका ग्रोथ रेट 19% जीडीपी का ग्रोथ रेट था, लाडली बेटी जैसी वहां पे योजनाएं चली, डबल इंजन की सरकार से करोड़ों वहां पे किसानों को लाभ मिला, जो लाभार्थी वर्ग उभरा है वो और भी प्रबल तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर भी बनाने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी इनके 2000 करोड़ के लिकर स्कैम के खिलाफ, अरे हमें छोड़िए, आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि भूपेश बाघेल की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इनके नए नए मित्र बने हैं। तो वहां पर भी सत्ता परिवर्तन होने को है। प्रो इनकम्बेंसी का वोट मध्य प्रदेश में देखने मिलेगा, और राजस्थान में तो बहरहाल मैं क्या ही कहूं, राजस्थान में सुरेंद्र राजपूत, आपके दावे तीनों राज्यों को लेकर, तो आप तीनों, 2024 में भी यहां पर हम स्वीप करेंगे। सर तीन चार चीजें हैं। शहजाद भाई ने एक बड़ा हमसे कहा गोविंद डोटासरा का, तो शरद त्रिपाठी का जूता कांड 3 सेकंड में 7 जूते मारे थे, 3 सेकंड में 7 जूते। हमारे यहाँ तो वाक युद्ध हुआ, बिल्कुल मतभेद है हमारे यहाँ। नंबर 1, नंबर 2, हाँ 3 सेकंड में 7 जूते। ये कह रहे बड़ी कब वैसी पार्टी है, यहीं पे हमारी बगले में मारे थे। और शरद त्रिपाठी बड़े नेता, राकेश बघेल भी बहुत बड़े नेता थे, आपके सामने है। तो शहजाद भाई सोच के बोला करो। नंबर 2, आपने कपिल मिश्रा का जवाब नहीं दिया मानसी सोनी पे फोन टेप कांड पे, आपकी हिम्मत नहीं है, हम जानते हैं, कोई बात नहीं, आपको प्रवक्तागिरी रखनी है। तीसरी बात, हम राजस्थान भी जीतेंगे, पहले से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, पहले से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। आपने कहीं देखा है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? अरे महाकाल को धोखा दे दिया आपने। 7 सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की मूर्तियां गिर गई हैं, 850 करोड़ रुपए खा गए हो। और आपका आज एक मंत्री बैठा कहने लगा साहब ये मूर्तियां तो कांग्रेस के टाइम में लगी थी। अभी आप जो बात कर रहे थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो आज माना उन्होंने कि कॉन्सेप्ट कांग्रेस के समय से शुरू हुआ था। जब ये मूर्तियां लगने लगी तो भाजपा के लोग पैसा खा गए, शिवराज जी खाए, उनके मंत्री खाए, तो वहां पर बड़ा लोगों को प्रकोप है। इस वक्त महाकाल का प्रकोप लग रहा है आपको। 7 में से 6 मूर्तियां मात्र 30 किलोमीटर की हवा चलने पर हुई।
मात्र 30। अगर 300 किलोमीटर की चल जाती तो सारा कॉरिडोर ओके, संजय कुमार, कितना रुपया संजय जी, खाते हो? इन तीन